हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत के प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है इसमें कि एक शर्ट की कीमत 1200 रुपये है, उस पर 25% के छूट है, तो शर्ट कितने रुपए में मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, शर्ट की कीमत कितना है तो 1200, तो यहाँ पे लिखिए 1200 उस पर 25% के छूट चल रहा है, यानी इस पर कितना का छूट चल रहा है तो 25%। तो 1200 में से 25% करेंगे, 1200 का 25% निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1200 गुने 25% का मतलब 100। अब काट दीजिए इसको, 25 चौके 100। अब इससे इसको काट दीजिए, 4 से काटिए 1200, 3 बार में कटा, और डबल जीरो के डबल जीरो लिख दीजिए। यहाँ पे कितना आया 300, यानी 1200 कीमत है शर्ट का, उस पर 25% के छूट मिला, तो शर्ट कितने रुपए मिलेगी। तो 1200 में से 25% का मतलब तो 300, 1200 में से 300 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा तो 900, तो वह शर्ट 900 रुपये में मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1 का 1% कितना होता है या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, 1 का मतलब होता है गुना 1%, यानी 1/100। अब यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुना करिए तो ये 1 हो जाएगा और नीचे में बटा 100 के 100 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग दीजिए, तो देखिए दोस्तों 1 के 1 लिख दीजिए, नीचे में 2 शून्य है तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो इधर पे आप 0 बैठा दीजिए ऐसे, और 1 2 तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 0.01 का आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एक मोबाइल 15,000 रुपये का है, उस पर 20% छूट मिलती है, तो विक्रय मूल्य बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल के जो कीमत होगा वो 100% होगा, और 100% में 20% का छूट मिल रहा है, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 80%, यानी 15,000 का मोबाइल पर 15,000 पर 20% का छूट मिलती है, छूट मिलती है, तो कितना हो जाएगा तो 20% छूट मिल रहा है तो 80% हो जाएगा। अब यहाँ पे 15,000 का 80% निकाल लेंगे, क्योंकि 80% का ही पैसा लग रहा है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो अब देखिए 15,000 का मतलब होता है गुना 80% का मतलब होता है 100। अब एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसमें गुना करिए, तो 15 अठे कितना होता है 120, और डबल शून्य के डबल शून्य बैठा दीजिए, यानी 15,000 पर 20% का छूट मिलेगा, तो 12,000 रुपये आंसर आएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, किसी परीक्षा में 200 में से 150 अंक आए, प्राप्तांक प्रतिशत कितना है। तो देखिए दोस्तों, टोटल जो नंबर होता है वो पूर्णांक होता है, और जितना अंक आता है वो प्राप्तांक होता है, यानी 200 में से 150 अंक प्राप्त किए हैं, तो 150 जो होता है ऊपर लिखा जाता है, और टोटल जो नंबर होता है वो 200 होता है। और इसका प्रतिशत निकालने के लिए बोला तो 100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और 2 से ये 50 कितना बार में कट जाएगा 75 बार में, तो 75 से 1 गुना करेंगे तो 75 ये प्रतिशत हो जाएगा, यानी 200 में से 150 अंक आए, तो इसका मतलब होगा प्रतिशत में कि 75% पाया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 200 का 10% कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।